चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंसीडर द सर्किट शोन इन द फिगर। ये सर्किट आपको दिया गया है, यहां पर नॉट गेट यहां पे कनेक्टेड है और उसके साथ एंड गेट है और यहां पर आउटपुट ऑब्टेन हो रहा है। सपोज हमने ऐसे मान लिया आउटपुट ऑब्टेन हो रहा है y, ओके, एट दिस एंड। फाइंड आउटपुट वेवफॉर्म। आउटपुट वेवफॉर्म आपसे पूछी गई है एंड जो इनपुट है वो इनिशियली लॉजिक 0 पर है, बाद में ये लॉजिक 1 पर हो गया है किसी पॉइंट ऑफ टाइम t0 पर। आपसे आउटपुट वेवफॉर्म इसमें निकलवाई गई। क्लियर है क्वेश्चन? 3 डिफरेंट कंडीशंस की बात की गई है। पहले बोला है कि मान लीजिए कि जो लॉजिक गेट्स इसमें दोनों यूज किए हैं वो आइडियल हैं। दूसरी कंडीशन में बोला है कि ये प्रैक्टिकल है, यानी नॉट गेट का जो प्रोपेगेशन डिले है वो 1 नैनोसेकंड का है और जो एंड गेट का है वो 0 नैनोसेकंड का है। तीसरे पार्ट में बोला गया है कि इसका 1 नैनोसेकंड है और इसका कुछ और प्रोपेगेशन डिले ले लीजिए, 1 नैनोसेकंड ही मान लीजिए। फॉर दिस इसको 0 लिख दिया है। देखिए इसको आप मान लेते हैं, फिर से 1 मान लेते हैं, ठीक है, 1 नैनोसेकंड। चलिए अब हमें इस क्वेश्चन को हैंडल करना है बेसिकली। तो सबसे पहले वाले केस के लिए पहले मैं सॉल्व कर रहा हूं इसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फॉर्म हियर, फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं हम लोग, केस 1, जहां पर आइडियल गेट्स बोला गया है। लॉजिक गेट कैसे हैं? आइडियल है। इस क्वेश्चन की हेल्प से मैं एक आपको अप्रोच है उसकी भी बात करूंगा, किस तरह से हैंडल करना है इस तरह के वेवफॉर्म के क्वेश्चंस को, और आगे भी मैं और क्वेश्चंस भी कराऊंगा इसी टाइप के जिनमें वेवफॉर्म बनाने को आती है। तो ये क्वेश्चन का जो सेक्शन है ये भी थोड़ा सा टफ ही माना जाता है जनरली। तो हम लोग ध्यान से समझेंगे और अप्रोच सीखेंगे। अप्रोच अगर आपकी क्लियर होगी तो ये क्वेश्चंस आपके लिए कोई टफ नहीं रहेंगे, आसान हो जाएंगे। चलिए तो सबसे पहले हम यहां पर बात कर रहे हैं किसकी? आइडियल कंडीशन की। तो आइडियल कंडीशन में जो इनपुट है उसको मैंने लोकेट कर दिया, ए इनपुट है, ओके। और यहां पर जो आउटपुट आ रहा है, सपोज मैंने इसे कुछ नाम दे दिया x, और फाइनल आउटपुट तो y है ही हमारा। तो जो x आ रहा है उसकी वेवफॉर्म मैं लिख रहा हूं और यहां पर जो y है उसकी वेवफॉर्म लिख रहे हैं, ओके। तो ये हमारे पास 3 कंडीशंस होंगी। पहला मैंने लिखा है वेवफॉर्म फॉर a, दूसरा यहां पर वेवफॉर्म है फॉर x और तीसरा है y के लिए। अब a की वेवफॉर्म तो हमको दे दी गई है तो कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। a की वेवफॉर्म तो डायरेक्टली आपको दे दी गई है। क्या है? इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ये हो गई लॉजिक 1 और हमेशा ये क्या बनी हुई है? लॉजिक 1 बनी हुई है। दिस इज द वेवफॉर्म ऑफ a। तो ये 0 थी पहले, फिर ये 1 हो गई। कब? t इक्वल टू t0 पर। t0 इज द इंस्टेंट ऑफ टाइम जिस पर ये 0 से क्या हो गई है? 1 हो गई, ओके। ये लिखा हमने, यानी कि t0 इज द इंस्टेंट ऑफ टाइम वेयर इट इज बिकम 0 to 1, t0 पर। ये ओके। अब हमें नोटिस करना है यहां पर कि जो हमारी आइडियल गेट है उसमें क्या कंडीशन आएगी। अच्छा एक चीज बताओ, जो a की वैल्यू है वो हम अप्लाई कर रहे हैं यहां पर जो x आ रहा है, क्या मैं बोल सकता हूं x इज नथिंग a बार, और जो y आ रहा है y इज सिंपली व्हाट एग्जैक्टली y इज a इंटू x। ये बात तो हमेशा सही है, a इंटू x है y की वैल्यू और x क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ a है, ओके। अब देखिए x की वैल्यू है कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, यानी कि अगर ये दोनों क्या है? आइडियल है। आइडियल है तो क्या होगा? उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर ये रिस्पॉन्ड कर देंगे, यानी कि जो हमारे पास a की वैल्यू है उसका जस्ट रेसिप्रोकल क्या होगा? x होगा। यानी कि a की वैल्यू जब 0 है तो ये 1 होगा। अब जैसे ही आपने बोला कि a की वैल्यू 1 हो गई तो अब ये 0 हो जाएगा। पहले कितना था? लॉजिक 1 पे सेट था। कब? जब ये 0 पर था। अब जैसे ही ये 1 हुआ a की वैल्यू तो ये 0 हो जाएगा। तो ये आ गया वेवफॉर्म हमारा किसका? x का। अब x और इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से क्या बना है? a और x के मल्टीप्लीकेशन से क्या बना है? y। तो y इज इक्वल टू क्या है? a इंटू x। तो यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 0 मल्टीप्लाई विद 1, यानी कि एंड ऑपरेशन है ना, ये एंड ऑपरेशन यानी कि मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट हो गया है ना। तो a इंटू x,
तो ये 0 इंटू 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो y का वैल्यू आया 0, यहां पर क्या आ गया 0। अब आपने यहां पर 1 ये हो गया, अब ये 1 हो चुका है, ये लेकिन 0 हो गया, तो 1 इंटू 0 करेंगे तो फिर भी क्या मिला 0, यानी कि y की वेवफॉर्म हमेशा क्या आ गई इस कंडीशन में 0। आइडियल केस के लिए सॉल्व हो गया, फर्स्ट केस सॉल्व हो गया। चलिए अब हम बात कर रहे हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या बोला है जरा समझ लेते हैं। सेकंड केस में इन्होंने कंसीडर किया है, केस सेकंड लिखिएगा, केस सेकंड में इन्होंने क्या कंसीडर किया है कि टीपीडी ऑफ नॉट गेट जो है उसकी वैल्यू दे दी है कितनी 1 नैनो सेकेंड। देख लो क्वेश्चन, टीपीडी ऑफ नॉट गेट दिया 1 नैनो सेकेंड और जो एंड गेट है उसको आइडियल लिख दिया है इन्होंने। तो जो हम फर्स्ट केस में डिस्कस कर रहे हैं उससे बहुत क्लोज होगा हमारा सेकंड केस, यानी टीपीडी ऑफ 1 नैनो सेकेंड है नॉट गेट का और जो एंड गेट है उसका टीपीडी है 0 नैनो सेकेंड का, 0 नैनो सेकेंड का। चलिए जरा वेवफॉर्म ड्रॉ करके देखते हैं क्या होगा। तो ये पहले मैंने लिखा a के लिए, फिर हमने लिखा x जब आइडियल होगा तब नॉट गेट जब प्रैक्टिकल होगा, और ये हो गया y। यानी कि पहला मैंने सेक्शन लिखा है a के लिए, दूसरा है x कब टीपीडी ऑफ नॉट गेट इक्वल टू 0, तीसरा भी x के लिए है। अप्रोच समझिएगा, हम पहले क्या कर रहे हैं आइडियल कंडीशन को लिख रहे हैं, तो ये 1 नैनो सेकेंड का डिले अगर ये दे रहा है तो, और ये y। ओके, अब y क्या होगा इसमें एक ही आएगा क्योंकि इसमें हम एंड गेट को आइडियल ही मान के चल रहे हैं, 0 नैनो सेकेंड का डिले है। तो a की वैल्यू तो वही है जो पहले चल रही थी, a की वैल्यू यही आएगी, पहले 0 था, फिर t इक्वल टू t0 इज द पॉइंट ऑफ टाइम, जहां पर ये क्या हो गया है 1 हो गया, यानी कि 0 से अब ये 1 हो गया। a की बात समझ में आ गई। अब जो x है वो क्या है, जस्ट कॉम्प्लीमेंट है ऑब्वियसली। x क्या है यहां पर अल्टीमेटली क्या है, x की वैल्यू कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट है मतलब x इज इक्वल टू a बार, यानी कि आइडियल केस में अगर मैं बात करूं जैसे मैंने इसमें लिखा है, तो आइडियल केस में अगर हम बात करेंगे तो ऑब्वियस है कि ये पहले 1 बना रहेगा, फिर ये हो जाएगा 0, यानी कि ये लॉजिक 1 है अप टू व्हाट टाइम, अप टू t इक्वल टू t0, फिर t0 पर ये क्या हो जाएगा लॉजिक 0 चला जाएगा। ये बन गया वेवफॉर्म फॉर x, 1 से 0 चला गया। लेकिन अब इस बार मैं बोल रहा हूं कि जो टीपीडी ऑफ नॉट गेट है, नॉट गेट का जो प्रोपेगेशन डिले है वो 1 नैनो सेकेंड का है, तो सब कुछ जो कुछ भी इसमें होगा वो सिंपली 1 नैनो सेकेंड से राइट शिफ्ट हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होना। यानी कि जो वैल्यू लॉजिक 1 बनी हुई है बहुत पहले से, वो शिफ्ट हो जाएगी कब, t इक्वल टू t0 प्लस 1 पर, यानी कि t0 यहां पर है, अब हो जाएगा ये t0 प्लस 1 पर शिफ्ट, और इसके बाद हो जाएगा लॉजिक 0, लॉजिक 0, ये 1 पर है, अब ये हो जाएगा 0 पर। दिस इज फॉर टाइम। बात समझ में आ गई आपको यहां पर? ऑब्वियसली ये सभी हम टाइम स्केल पे लिख रहे हैं। अब हम लिख रहे हैं y की वैल्यू। ये हमें कुछ नहीं करना, जैसे हमने बोला कि नॉट गेट आइडियल है तो क्या आ रहा है, ये आ गया, सिंपली जो a होगा उसका कॉम्प्लीमेंट मिलता चला जाएगा हमको, 0 है तो 1, 1 है तो 0। ओके, अब जब ये आपने बोला कि प्रोपगेशन डिले 1 नैनो सेकंड का है, तो कुछ मत करो, इस वेवफॉर्म 1 नैनो सेकंड से राइट शिफ्ट कर दो, यानी कि जो वैल्यू t0 पर मिलती है 0 वो मिलेगी अब t0 प्लस 1 पर, इतना सा चेंज इसमें आएगा। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, y की। y को लिखने के लिए जो एंड गेट हमें दिया गया है वो इसमें बोला है इन्होंने आइडियल, तो y इक्वल टू क्या है, a इंटू एक्स है। y की वैल्यू क्या है, y इक्वल टू है a इंटू एक्स। तो जो a की वैल्यू है वो है यहां पर बिफोर t इक्वल टू t0, यानी कि t0 से पहले। अगर हम इसको देखते हैं यहां पर, तो x की वैल्यू 1, इसकी 0, 0 इंटू 1 मतलब 0, y की वैल्यू 0 रहेगी, t0 से पहले 0 रहेगी y की वैल्यू। अब t इक्वल टू t0 पर इसकी वैल्यू 1 है, और अब इसकी वैल्यू भी क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है, यानी कि t0 से t0 प्लस 1 तक के इंटरवल की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों 1 हो चुके हैं, यानी कि t0 से लेके t0 प्लस 1 तक का जो इंटरवल ऑफ टाइम है, इन दैट इंटरवल ऑफ टाइम
both are having a value 1. So a into x, that multiplication which is y, obviously will becomes 1. तो ये 1 हो जाएगा. अब हम इसके t नॉट प्लस 1 के आगे ऑनवर्ड जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली हमें बोलना चाहिए कि ये 1 है, ये 0 है. तो प्रोडक्ट करेंगे आप तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. यानी कि इसमें जो y की वैल्यू है वो t नॉट से लेके t नॉट प्लस 1 के इंटरवल में लॉजिक 1 है, बाकी इससे पहले या इसके बाद ये बना हुआ है कितना लॉजिक 0. दिस इज अ सिंपल ऑब्जर्वेशन. अब मान लीजिए इसी में आपसे मैं वेवफॉर्म ना पूछ के, मान लीजिए मुझे न्यूमेरिकल आंसर क्वेश्चन डिजाइन करना है, इसी में ये क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा सेकंड केस का, लेकिन मान लीजिए मेरा मन है कि आपसे न्यूमेरिकल आंसर क्वेश्चन पूछूं, तो मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ ट्रांजिशंस पूछ लूंगा. जैसे मैंने एक क्वेश्चन कराया भी इसमें आगे, तो नंबर ऑफ ट्रांजिशंस कैसे पता लगेंगे, 0 से 1, 1 से 0, कितनी बार ट्रांजिशन हुआ, 2 बार ट्रांजिशन हुआ. तो नंबर ऑफ ट्रांजिशंस इक्वल टू 2. क्लियर है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं थर्ड केस पे. लेट्स टॉक अबाउट द केस 3. केस 3 में हमारा क्या ऑब्जर्वेशन है, केस 3 में इन्होंने जो लॉजिक गेट्स लिए हैं, टीपीडी ऑफ नॉट ये दिया है 1 नैनो सेकेंड. क्वेश्चन एक बार पढ़ना, आपके पास लिखा हुआ नोट्स में. टीपीडी ऑफ एंड ये भी लिया है 1 नैनो सेकेंड. सर्किट वही है, फिर से बस प्रोपेगेशन डिले क्या कर दिए इन्होंने, इसका भी 1 नैनो सेकेंड, इसका भी 1 नैनो सेकेंड. मतलब अब हम ले रहे हैं प्रैक्टिकल नॉट गेट एंड प्रैक्टिकल एंड गेट. मतलब यह है कि जो सेकंड केस में मैंने डिस्कस किया है पार्शियली वो मैं यूटिलाइज कर सकता हूं यहां पर. जैसे ये a हो गया, ये x हो गया आइडियल में, ये x हो गया प्रैक्टिकल में, ये y हो गया आइडियल में, और ये y हो गया प्रैक्टिकल में. यानी कि ये हमने लिखा a जो इनपुट है, ये हो गया x जब हमने बोला कि टीपीडी ऑफ नॉट इक्वल टू 0. ये x कब हो गया, जब टीपीडी ऑफ नॉट इक्वल टू 1 नैनो सेकेंड. और ये y कब हो गया, जब हमने बोला कि टीपीडी ऑफ एंड इक्वल टू 0. और जब हमने ये बोला कि y ये कब होगा, जब टीपीडी ऑफ एंड इक्वल टू जो भी दिया है 1 नैनो सेकेंड. तो फर्स्ट जो है पहला जो केस है वो तो वही रहेगा, ए तो कोई चेंज होने वाला है नहीं, यानी कि 0 था पहले 1 हो गया कब, t इक्वल टू टी नॉट पर. x की वैल्यू जस्ट कॉम्प्लीमेंट है, तो अगर हम बोल रहे हैं कि कोई चेंज नहीं हुआ है तो ऑब्वियस है कि ये इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या हो जाएगा, यानी कि इनिशियली लॉजिक 1 रहेगा, क्योंकि आइडियल में हमने माना नॉट गेट को 1 रहेगा, फिर ये 0 हो जाएगा. ये x का वेवफॉर्म आ गया. ओके, अब हमें बात करनी है कि इसमें प्रोपेगेशन डिले 1 नैनो सेकंड का, जैसे इस क्वेश्चन में देख रहे थे, तो कुछ मत कीजिए, 1 नैनो सेकंड से x की वैल्यू को राइट शिफ्ट कर दीजिए. देखो बात हमें क्या समझनी है कि पहले हम लिख रहे हैं आइडियल के लिए, और आइडियल को क्या करते हैं, राइट शिफ्ट करते हैं, तो बन जाएगा प्रैक्टिकल केस. यानी कि अगर x आइडियल होता तो ये होता, अगर प्रैक्टिकल है तो ऑब्वियस है कि ये जो वेवफॉर्म है वो 1 नैनो सेकंड से क्या हो जाएगी, राइट शिफ्ट हो जाएगी. यानी कि जो वेवफॉर्म पर टी नॉट पर वैल्यू 0 हो रही थी, अब वो वैल्यू टी नॉट की बजाय कहां पर 0 होगी, टी नॉट प्लस 1 पर लॉजिक 0 पर ये पहुंचेगी. 1 से आ गया 0, दैट इज फॉर टी नॉट प्लस 1. अब हम बात कर रहे हैं किसकी, वेवफॉर्म y की, जिसका प्रोपेगेशन डिले फॉर एंड गेट हमने मान लिया है 0. यानी कि जैसे कि इसमें था, है ना, टीपीडी ऑफ एंड गेट कितना था, 0 था, वही मैंने यहां पर मान लिया. तो ऑब्वियस क्या होगा, अब यहां पे 1 इंटू 0, टी नॉट से पहले अगर हम देखें तो ये 1 है, ये 0 है, आंसर कितना आया, 0. अब जैसे ही आपने देखा ये 1 हो गया, अब ये भी 1 हो गया, तो 1 इंटू 1 आंसर कितना आया, 1. यानी कि टी नॉट से लेके टी नॉट प्लस 1 तक इसका आंसर कितना आएगा, लॉजिक 1 आएगा. ओके, अब हमें बोलना है कि टीपीडी ऑफ एंड गेट इज 1 नैनो सेकेंड है, यानी कि इसका प्रोपेगेशन डिले कितना है, 1 नैनो सेकेंड है. मतलब अब आपने आइडियल मान के ड्रॉ कर लिया है y को, कि जब इसका प्रोपेगेशन डिले कितना है, 0 नैनो सेकेंड है एंड गेट का, तब y ये है. अब अगर 1 नैनो सेकेंड का डिले है तो ऑब्वियस है कि हम इस वेवफॉर्म को राइट शिफ्ट कर देंगे बाय 1 नैनो सेकेंड इंटरवल. यानी कि जो वैल्यू हमें टी नॉट पर मिल रही है 0 से 1, अब वो मिलेगी टी नॉट प्लस 1 पर, टी नॉट प्लस 1 पर मिलेगी. ओके, और जो वैल्यू टी नॉट प्लस 1 पर मिल रही है यानी कि 0 लॉजिक, वो अब मिलेगा टी नॉट प्लस 2 पर.
सिंपल 1 0 आ गया, ये 0 है। सो दिस इज द आउटपुट वेवफॉर्म इन द थर्ड कंडीशन। तो मैंने 1 2 3 तीनों कंडीशंस को प्रॉपर्ली डिस्कस कर दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लें, स्क्रीन को रोक के अभी के भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। लेट्स सी। ओके, रीड करें क्वेश्चन को। कंसीडर द सर्किट शो इन द फिगर। सर्किट आपको दिया गया है, पढ़ लें ध्यान से क्वेश्चन। नॉट गेट लगाया हुआ है, एंड गेट लगाया है, एक्सॉर लगाया है। ओके, और यहां पर इन्होंने ए की जो वैल्यू है वो दी है, किस तरह से चेंज हो रही है। पहले 0 लॉजिक पर है, फिर ये बाद में लॉजिक 1 पर चला गया, 0 से यहां चला गया 1 पर। ओके, ये कब हुआ है? t इक्वल टू 0 पर। इफ a इज कनेक्टेड टू VCC एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पर इसे लॉजिक 1 कर दिया है, देन आउटपुट वेवफॉर्म इज। जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था गेट में, तब वहां पर 4 ऑप्शंस आपको दिए गए थे, तो मैंने वो ऑप्शन हटा दिए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, अब हमें आंसर फाइंड करना है। कंडीशंस इसमें दी गई हैं, क्या है कंडीशन? नॉट गेट का प्रोपेगेशन डिले है 10 नैनोसेकंड का, ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं हमको। एंड गेट का प्रोपेगेशन डिले दिया है 20 नैनोसेकंड का, ओके। एक्सॉर गेट का प्रोपेगेशन दिया है 10 नैनोसेकंड। अब इसमें डेटा दिया है ये, जनरली एक्सॉर गेट का प्रोपेगेशन डिले ज्यादा होता है, कोई बात नहीं, हमें मेंशन कर दिया, वही डेटा हम यूज कर रहे हैं। तो एक्सॉर गेट दिया है 10 नैनोसेकंड, एंड गेट दिया है 20 नैनोसेकंड, और नॉट गेट दिया है 10 नैनोसेकंड। ओके, आपसे आउटपुट वेवफॉर्म पूछ ली गई है। तो सिंपल तरीका क्या है, सबसे आसान अप्रोच क्या है? जितने भी लॉजिक गेट इसमें लगे हुए हैं, हर एक के आउटपुट को कुछ ना कुछ मान लीजिए, तो उससे थोड़ा सा हमारा एनालिसिस क्या होगा, इजी होता जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर इस आउटपुट को अज्यूम कर लिया है कि ये W है, इस आउटपुट को मैंने अज्यूम कर लिया है कि ये X है। अब ये तो A आ ही रहा है, तो यहां पर ये है A। तो अब मैं यहां पर जो Y की वेवफॉर्म लिखना है, उसको आसान समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए मैं यहां पर क्या करूंगा, कुछ वेवफॉर्म्स ड्रॉ करते जाऊंगा। लेट्स से, तो सबसे पहले तो हमको जो A दिया गया है वही है, ठीक है, A लिख दिया। दूसरा हमने एक W भी मान लिया, यहां पर W को भी मैं एक लाइन खींच देता हूं, W है एक मैंने X मान लिया है, X की भी लाइन खींच दी। ओके, और X की एक लाइन हमने खींची, कौन सी? W की एक लाइन खींची मैंने आइडियल वाली, एक मैंने खींची प्रैक्टिकल वाली। एक X की आइडियल लाइन, एक X की प्रैक्टिकल लाइन। देखिए सबसे पहले मैंने एक ये लाइन खींच रहा हूं वर्टिकल, इसमें A आ गया सबसे ऊपर, ठीक है। फिर दूसरी लाइन आ गई हमारे पास W की आइडियल लाइन, फिर आ गई W की प्रैक्टिकल लाइन, X की आइडियल लाइन, X की प्रैक्टिकल लाइन, Y की आइडियल लाइन और Y की प्रैक्टिकल लाइन। मतलब क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है। देखो मैं इस क्वेश्चन को लेंथी नहीं बना रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि अप्रोच क्या रखनी है। बाकी फिर प्रैक्टिस होती है तो हम डायरेक्टली Y के आउटपुट को लिख सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस। तो मुझे आपको सिखाना है, तो इसलिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं कि हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। तो पहला स्टेप हमने लिखा है यहां पर A के लिए, अब हम लिख रहे हैं W, फिर हम लिख रहे हैं W, यहां पर लिख रहे हैं X, फिर यहां पर X, यहां पर Y, यहां पर Y। ये W कब है? जब नॉट क्या है? आइडियल है। ये W कब है? जब नॉट गेट क्या है? प्रैक्टिकल है, नॉट प्रैक्टिकल गेट है। ये X कब है? जब यहां पर हम जो वेवफॉर्म लिख रहे हैं, यानी कि जो एंड गेट है वो आइडियल है। एंड क्या है? आइडियल है। हर एक लॉजिक गेट के आउटपुट को मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं जिससे सिंपलेस्ट पॉसिबल वे। अब ये कब है? जब एंड प्रैक्टिकल है। आइडियल प्रैक्टिकल का मतलब समझ गए होंगे आप लोग। आइडियल का मतलब है कि कोई प्रोपेगेशन डिले नहीं है, प्रैक्टिकल का मतलब है जो प्रोपेगेशन डिले दिया है वो कंसीडर करना है। ओके, अब ये बाई कब है? जब एक्सॉर आइडियल है। दिस इज सिंपल पॉसिबल अप्रोच, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में, वेवफॉर्म वाले क्वेश्चंस में आप देखेंगे प्रोपेगेशन डिले क्योंकि इन्वॉल्व रहते हैं, तो चांसेस होते हैं सिली मिस्टेक्स होने के। एक्सॉर गेट प्रैक्टिकल, आप लोग जब प्रैक्टिस करें तो आप लोग सारे तरीकों से आजमाएं क्वेश्चंस को। मैं सिंपलेस्ट पॉसिबल अप्रोच से डेवलप करता हूं आपके सॉल्यूशन। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो ए में तो हमें कुछ दिमाग लगाना नहीं है, जो दिया है वही मान लेंगे। क्या दिया है इन्होंने? ए में दिया है कि लॉजिक 1 हो जाता है इसका वैल्यू कब? t इक्वल टू 0 पर ही। चलो अच्छी बात है ये।
0 पर ही क्या हो गया, 1 हो गया, यानी कि 0 था पहले, अब ये 1 हो गया, t इक्वल टू 0 पर। अच्छा, अगर नॉट गेट आइडियल होता तो यहां पर w क्या है, w इज सिंपली व्हाट, w इज नथिंग, w इज a बार, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a। ओके, x क्या है फिर, x क्या है, a इंटू a बार है, यानी कि देखो x की वैल्यू क्या है यहां पर, देखो जरा, ये a जा रहा है और इसका कॉम्प्लीमेंट यहां पर जा रहा है, यानी कि ये क्या होगा बेसिकली, यहां पर जो वेवफॉर्म आ रही है वो और a बार, ये x है। क्लियर। अब हमें देखना है कि जो y है वो क्या है, वो यहां पर x इंटू ए एक्सॉर है, यानी कि x एक्सॉर a, वो क्या है आपका y है। y इक्वल टू क्या है, x एक्सॉर a। ओके, चलिए अब आते हैं वापस। तो w इज द आउटपुट ऑफ नॉट गेट। तो अगर ये आइडियल है तो जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर a की वैल्यू 0 से कितनी हो गई है, बोलो जल्दी से, 0 से 1 हो गई है, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर ये 1 से 0 हो जाएगा। इतनी सी बात है। यानी कि अगर ये आइडियल है तो इसी पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि t इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू पहले रही होगी 1, फिर ये हो जाएगी इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर कितनी, 0, और हमेशा अब कितनी बनी रहेगी, ये 0 बनी रहेगी। ये हो गया आइडियल कंडीशन। अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल सेंस में। प्रैक्टिकल सेंस में क्या है कि नॉट गेट जो है वो आउटपुट को 10 नैनो सेकंड तक रोक के रखेगा फिर भेजेगा। 10 नैनो सेकंड तक क्या करेगा, रोक के रखेगा और फिर भेज देगा। यानी कि जो भी वैल्यू t इक्वल टू 0 पर चेंज हुई है वो 0 की बजाय 10 नैनो सेकंड राइट शिफ्ट हो जाएगी। मेरी बात ध्यान से सुना, इट्स अ वेरी सिंपल ऑब्जर्वेशन, बट कंफ्यूजन होने की वजह से बहुत सारे लोग इनमें गलतियां बहुत करते हैं। ध्यान से सुनना। तो ये जो W आएगा अब वो प्रैक्टिकल नॉट गेट होने के कारण 10 नैनो सेकंड से डिले हो जाएगा। मतलब जो ट्रांजिशन हमारा लॉजिक 1 से लॉजिक 0 में t इक्वल टू 0 पर हो रहा था W के अंदर, अब वो ट्रांजिशन t इक्वल टू 10 नैनो सेकंड पर होगा। इतनी सी बात है। ओके, अब चलते हैं x। देखो जब आप x लिखेंगे, x जब लिखेंगे तो हमने नॉट गेट का जो आउटपुट आया W वो वाला यूज करेंगे जो एक्चुअल है। एक्चुअल कौन सा है, ये वाला, ये ध्यान रखना। अब हमको आइडियल में नहीं फंसना है, नहीं तो क्वेश्चन में हौश पौश फैल जाएगा सब। समझ रहे हो। अब मुझे यहां पर क्या लिखना है, x की वैल्यू लिखना है, तो मैं नॉट गेट को तो प्रैक्टिकल मान के चलूंगा। अब मैं देखूंगा एंड गेट के अबाउट क्या होने वाला है। यानी कि अगर एंड गेट आइडियल है तो x क्या होगा, x क्या है बताओ जरा, a एंड w का मल्टीप्लीकेशन है। तो अगर एंड गेट आइडियल है हमारा तो ये ऑब्वियस है कि इनिशियली जो मल्टीप्लीकेशन होगा, जैसे यहां पर इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, पहले 1 है, इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। दिस W मल्टीप्लाई विथ a। आप चाहो तो कंफ्यूज अगर हो रहे हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a डॉट a बार से लिखने से अच्छा है क्या लिखे हम इसको, क्योंकि हमने इसे क्या माना है, W माना ना, W इंटू a लिखे हैं मुझे, ये दैट्स विल बी बेटर। ठीक है, तो W हमारे पास क्या है, W ये है। अब समझना, जब मैं X को यहां पर आइडियल एंड गेट मान के लिख रहा हूं तो मेरी बात सुनो, W को मैं प्रैक्टिकल वाला लिखूंगा, आइडियल वाले से मुझे कोई मतलब नहीं है। आइडियल मैंने क्यों लिखा, जिससे मुझे एक्चुअल W की वैल्यू मिल सके, इसके लिए मैंने इसके यूटिलाइज किया। अब देखो यहां पर ये 1 है, यहां पर ये 0 है, 0 1 का मल्टीप्लीकेशन यानी एंड क्या आता है, 0। क्योंकि ये आइडियल है तो जिस पॉइंट पर ये 0 1 है उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर ये 0 1 0 1 चलेगा। अब देखना t इक्वल टू 0 पर ये 1 हो गया है, ये तो 1 चल ही रहा है, ये भी 1 हो गया, तो a इंटू W की वैल्यू अब हो जाएगी t इक्वल टू 1 पर 0 पर 1, ये 1 हो गई। अब t इक्वल टू 10 पर अगर आप ऑब्जर्व करें तो W की वैल्यू 0 हो चुकी है और इसकी वैल्यू 1 है, तो 0 इंटू 1 होता है 0। ये मैंने कैसे लिखा है, जब मैं मान के चल रहा हूं कि एंड गेट का कोई प्रोपगेशन डिले नहीं है, मतलब एंड गेट आइडियल है, इसका मतलब है कि जिस पॉइंट पर ये 0 से 1 होगा उसी पॉइंट पर एंड अपना लॉजिक चेंज कर देगा। बात समझ में आ गई इतनी, कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहां तक आगे बढ़ सकते हैं। चलिए ओके, अब मैं वापस आ रहा हूं किस पर, एंड गेट जब प्रैक्टिकल है तब x का क्या होगा। अच्छा, प्रैक्टिकल का मतलब कितना है, 2 नैनो सेकंड का डिले होगा।
कुछ मत करो, जो हमने आइडियल वेवफॉर्म लिखी है ना एक्स की, उसे उठा के 20 नैनोसेकंड का डिले है तो 20 नैनोसेकंड से राइट शिफ्ट कर दो, यानी कि t इक्वल टू 0 पर जो ट्रांजिशन हो रहा है उस ट्रांजिशन को आप ले आओ t इक्वल टू कहां पे ले जाओगे 20 नैनोसेकंड पर, t इक्वल टू 20 पर, और t इक्वल टू 10 पर जो ट्रांजिशन हो रहा है उसे 10 प्लस 20 यानी कि ले जाओ 30 पर। ये आ गया हमारे पास, ये क्या आ गया हमारे पास जरा बताओ, ये आ गया x की वैल्यू कब, जब एंड गेट क्या है प्रैक्टिकल है। अब इतनी वैल्यू हमको मिल चुकी है, अब हमें देखना है y की, क्योंकि y की ही वैल्यू हमसे पूछी गई है। y की वैल्यू की चिंता करने की हमको जरूरत है। एक्सॉर गेट आइडियल है, एक्सॉर गेट आइडियल है, आइडियल बोलने का मेरा मतलब क्या है, मतलब एक्सॉर गेट के अंदर कोई भी प्रोपेगेशन डिले नहीं हो रहा है। तो जब कोई प्रोपेगेशन डिले इसके अंदर नहीं है, मतलब क्या होगा कि हम x और a का जो एक्सॉरिंग है उसका रिजल्ट उसी समय पर आ जाएगा जिस समय पर हम उनके लॉजिक को भेजेंगे। मतलब जब आप यहां पर a की वैल्यू कितनी ली है मैंने 0, यहां पर x की वैल्यू कितनी चल रही है 0, तो 0 एक्सॉर 0 का जो रिजल्ट है 0 वो उसी समय आपको मिल जाएगा। तो यानी कि यहां पर ये 0, यहां पर ये 0, तो यहां पर ये x की वैल्यू भी 0। अब समझना, अब कंफ्यूज नहीं होना है हमको x आइडियल मान के। अब हमको क्या यूज करना है, x प्रैक्टिकल यूज करना है और a यूज करना है, किसके लिए, y के लिए। अब हम एक्सॉर को आइडियल मान के चल रहे हैं, तो एक्सॉर जब आइडियल है तो देखो 0 यहां पर है, x की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 0, तो 0 एक्सॉर 0 मतलब कितना होगा 0 हो जाएगा, 0 हो गया। अब देखिए t इक्वल टू 0 पर ये 0 से 1 हो गया, लेकिन ये तो 0 बना हुआ है, तो 0 एक्सॉर 1 कितना होता है 1, तो कब होगा ये 1, 1 ये हो गया, 1 हो गया। अब 20 तक अगर आप ऑब्जर्व करते हैं यहां तक, तब तक ये 0 बना हुआ है, लेकिन ये तो हमेशा ही 1 बना हुआ है। अब जैसे ही यहां पर 20 के आगे बढ़ेंगे हम, तो 20 के आगे देखें तो ये 1 है, ये 1 है, तो 1 1 एक्सॉर करेंगे तो आ जाएगा 0। तो 20 के ऑनवर्ड्स हमारा आंसर कितना है 0, 20 के ऑनवर्ड्स आंसर कितना है हमारा 0। अब 30 पे देखें क्या होगा, ये 0 लॉजिक पर आ गया। t इक्वल टू 30 पर अगर हम नोटिस करते हैं इसको, तो फिर से ये 0 हो गया, और ये क्या हो गया अब 1 है, फिर तो 1 चल ही रहा है शुरू से, तो ये फिर से क्या हो जाएगा लॉजिक 1 पर आ जाएगा। अब आप देखें तो ये हमेशा 0 है, ये हमेशा 1 है, तो एक्सॉर हमेशा क्या आएगा 1 चलता रहेगा। अच्छा, ये कब आया है, जब मैंने एक्सॉर को माना है आइडियल, लेकिन एक्सॉर आइडियल तो है नहीं, एक्सॉर क्या है प्रैक्टिकल है। कितना डिले है इसके अंदर 10 नैनोसेकंड का। तो अब आप लोग बताओ मुझे क्या करना चाहिए, जस्ट सिंपली शिफ्ट द वेव फॉर्म बाय 10 नैनोसेकंड इन द राइट साइड, यानी कि t इक्वल टू 0 पर जो ट्रांजिशन हो रहा है, गाइस ध्यान दो, t इक्वल टू 0 पर जो ट्रांजिशन हो रहा है वो ट्रांजिशन शिफ्ट हो जाएगा t इक्वल टू 10 सेकंड पर, और t इक्वल टू 20 पर जो ट्रांजिशन हो रहा है वो शिफ्ट हो जाएगा 30 पर। 1 से 0 जा रहा है 20 पर, तो 30 पे चला जाएगा, और जो 30 पे जा रहा है ट्रांजिशन 0 से 1 वो पहुंच जाएगा कहां पर अब 40 पर, यानी कि ये बन गई आपकी वेवफॉर्म। देखो ऑब्जर्वेशन बड़ा आसान है, एक बार इसकी की समझ में आना चाहिए। तो की हमने क्या समझी, हमने समझा कि जब भी हम किसी भी लॉजिक गेट के आउटपुट को लिखते हैं तो उस पर्टिकुलर लॉजिक गेट जिससे वो आउटपुट जनरेट हुआ है, जितने भी लॉजिक गेट, जितने भी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उन सब के लिए वेवफॉर्म्स बना सकते हैं आप, है ना। और उनके लिए वेवफॉर्म बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि पहले उनको आइडियल मानो, तो जस्ट जो ट्रुथ टेबल है उसके हिसाब से चले जाओ कि 0 0 पे क्या करता है, वो 0 1 पे क्या करता है, 1 0 पे क्या करता है, 1 1 पे क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ जाएं आप। और जैसे ही आपको समझ में आ गया कि आइडियल में ऐसे आ रहा है, प्रैक्टिकल बनाना, तो क्या करना, उसी वेवफॉर्म उठा के राइट साइड में धकेल देना उतनी वैल्यू से जितना वो प्रैक्टिकल है। क्लियर है, आपको समझ में आ गया। चलिए इसको नोट कर लें, इट्स अ गुड क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, बट अल्टीमेटली कोई बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं है, बट आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर है सभी को, अच्छे क्वेश्चंस हैं क्योंकि कॉन्सेप्चुअली हमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करते हैं। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, रीड करें। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द गेट पेपर, जैसा कि इसमें लिखा भी है, द गेट्स G1 एंड G2 इन द फिगर हैव प्रोपगेशन डिले ऑफ 10 नैनोसेकंड एंड 20 नैनोसेकंड रिस्पेक्टिवली।
इफ द इनपुट vi मेक्स एन अब्रप्ट चेंज फ्रॉम लॉजिक 0 to 1 एट टाइम t इक्वल टू t नॉट, देन आउटपुट वेवफॉर्म v नॉट इज। क्वेश्चन पढ़ लें ध्यान से एंड पॉज द स्क्रीन एंड ट्राई दिस क्वेश्चन। चलिए ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन को। गेट G1 एंड G2 दिए गए हैं, दो गेट हैं ये, एक है नॉर गेट यहां पे दिया गया है, एक दिया है एक्सॉर गेट। ओके, प्रोपेगेशन डिले है इसका कितना, 10 नैनोसेकंड का। पहले वाले का प्रोपेगेशन डिले कितना दे दिया है इन्होंने, 10 नैनोसेकंड दिया है। G1 का है ना, प्रोपेगेशन डिले ऑफ G1 इज 10 नैनोसेकंड, यानी कि ये 10 नैनोसेकंड का प्रोपेगेशन डिले है। 20 नैनोसेकंड का इसका प्रोपेगेशन डिले है G2 का। ओके, इफ द इनपुट vi मेक्स एन अब्रप्ट चेंज, जो vi है, ये vi है, इसको अब्रप्टली चेंज कर दिया इन्होंने, कहां से कहां तक, t इक्वल टू t नॉट पर 0 से 1 पे। ओके, देन आउटपुट वेवफॉर्म v नॉट इज। स्क्रीन को रोक दीजिए, अभी के अभी हम लोग इतना क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, तो आई थिंक कि आपसे आंसर इसका निकल जाएगा। चलिए अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, मेरी बारी है। तो यहां पर मैं कुछ भी वैल्यू है उससे कुछ भी एक नोटेशन दे देता हूं। मैंने सपोज इसको नोटेशन दे दिया है कि ये है x, ये आउटपुट कितना है x, ये क्रॉस नहीं है x है ना, ये आउटपुट कितना है x है। ओके, G1 का आउटपुट मैंने मान लिया है x, vi और G2 का आउटपुट दिया ही है v नॉट। तो पहले हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले लेट्स सी, वेवफॉर्म ड्रॉ करनी है हमें, ऑब्वियसली यही क्वेश्चन है। तो v जो i है वो आपको दिया गया है, तो ये vi हो गया। हमें यहां पर ड्रॉ करना है क्या, v नॉट। तो मैंने पहले लिखा कि ये x क्या आएगा जब G1 आइडियल होगा तब, फिर मैंने लिखा कि x क्या आएगा जब G1 प्रैक्टिकल होगा तब, फिर मैंने लिखा v नॉट क्या आएगा जब G2 आइडियल होगा तब, और v नॉट क्या आएगा जब G2 प्रैक्टिकल होगा तब। मैंने यहां पर सिंपल करने के लिए इसको, जितने भी लॉजिक गेट्स हमने यूज किए हैं उन सब के लिए एक एक वेवफॉर्म बना ली। vi ये हो गया, x का वेवफॉर्म ये हो गया, ये कब है जब नैंड जो नॉर गेट है आइडियल है, नॉर आइडियल है। ये x कब है जब नॉर प्रैक्टिकल है, नॉर कैसा है, प्रैक्टिकल है, ठीक है। ये v नॉट कब है जब जो एक्सॉर गेट हमने यूज किया है वो आइडियल है, और ये v नॉट कब है जब एक्सॉर गेट कैसा है, प्रैक्टिकल है। एक्सॉर गेट कैसा है, प्रैक्टिकल है। ये हमारे पास वैल्यूज हैं। टाइम इसके लिए होगी t। ओके, अब vi की वैल्यू इन्होंने दे दी है आपको कि t इक्वल टू t नॉट कोई इंस्टेंट ऑफ टाइम है जिस पर ये लॉजिक अपना चेंज कर रहा है, यानी कि t नॉट पर ये 0 से एकदम से 1 हो गया, 0 से हो गया 1, कब, t नॉट पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ये हो गया। अब हम देख लेते हैं x क्या होगा। अब हमें x को आइडियल मान के लिखना है, नॉर गेट को आइडियल माना है, तो ऑब्वियस है कि जब ये 0 होगा, ये ऐसा कैसे व्यक्त कर रहा है, दोनों शॉर्ट कर दिए तो नॉट गेट की तरह काम कर रहा है। ये नॉर गेट है भी नहीं, एक्चुअली ये क्या है, नॉट गेट ही है, क्योंकि इसमें दोनों इनपुट्स को क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। दोनों इनपुट जब शॉर्ट कर देते हैं तो लॉजिक गेट क्या बन जाता है, नॉट गेट बन जाता है, अगर वो कॉम्प्लीमेंट है तो। और सिंपल है लाइक एंड गेट है, और गेट है, तो वो बफर बन जाता है। ओके, अब आपने यहां पर ये x को ड्रॉ करना है, तो x क्या है, जस्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ vi है। आइडियल है तो उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर इसको जवाब दे देगा, यानी कि 0 से 1 हो गया। जैसे ये 1 हुआ vi, तो ये तुरंत 0 हो गया, कब, जब t इक्वल टू t नॉट पर ही। ये आ गया आपका आइडियल केस। अब हम मान के चल रहे हैं कि जो नॉर गेट है उसका 10 नैनोसेकंड जो कि दिया गया क्वेश्चन में। अब हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल अगर है तो प्रैक्टिकल है तो क्या होगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जस्ट जो वेवफॉर्म हम लिख रहे हैं x की, वो वेवफॉर्म 10 नैनोसेकंड से राइट शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि ये जब 1 से 0 जा रहा है वो t नॉट पर जाने के बजाय t नॉट प्लस 10 पर चला जाएगा, लॉजिक 0 पर आ गया, यहां पर 1 से 0 पर। ओके, अब हमको x की वैल्यू मिल चुकी है, vi की वैल्यू मिल चुकी है। x और vi का जो एक्सॉर है वही तो v नॉट है। तो v नॉट क्या है हमारे पास, v नॉट इज एक्सॉर ऑपरेशन बिटवीन x एंड vi। बात समझ में आ गई, यानी कि इसका v नॉट जो वैल्यू हम लिख रहे हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज vi एक्सॉर x है।
तो VI की वैल्यू क्या है, जरा बताओ VI की वैल्यू क्या है। VI की वैल्यू, अब मैं यहां पर देखो, ध्यान सुना मेरी बात, अब मैं यहां पर एक्सॉर को पहले आइडियल मान के चल रहा हूं, मतलब जो एक्सप्रेशन है, अब देखो x को हमको परेशानी होना है, x का आइडियल वाली कंडीशन नहीं मारेंगे, अब हम क्या करेंगे, x तक पहुंचेंगे प्रैक्टिकल, यानी कि x की प्रैक्टिकल वैल्यू क्या है ये, VI क्या है ये, मल्टीप्लाई करो जरा, सॉरी एक्सॉरिंग करो, तो ये 1 है यहां पर, ये 0 है, तो 1 0 का एक्सॉरिंग क्या आता है 1 1, ये अभी भी 1 है, ये 0 है, तो इसका भी एक्सॉरिंग क्या आता है 1 1 0 का एक्सॉरिंग क्या आता है 1। ओके, यहां से हम देखें तो ये 1 है, अब ये भी 1 हो गया T नॉट पर ये भी क्या हो गया 1, VI भी 1 हो गया, तो 1 1 का एक्सॉरिंग होता है 0, तो ये V नॉट हमारे पास आ गया 0। अब ये फिर से T नॉट प्लस 10 पर अगर हम नोटिस करते हैं तो T नॉट प्लस 10 पर ये फिर से 0 हो गया, लेकिन ये तो 1 है, तो 1 0 से फिर से क्या मिल गया हमको 1 मिल गया, तो 1 से 0 0 से 1, अब ये 1 चलता रहेगा। ये कौन सी कंडीशन हो गई, जब एक्सॉर क्या है आइडियल है, लेकिन एक्सॉर हमको क्या दिया है 20 नैनो सेकंड के प्रोपगेशन डिले वाला दिया गया है, तो ऑब्वियस है कि हम जो वेवफॉर्म अब यहां पे लिखेंगे एक्सॉर के लिए प्रैक्टिकल वेवफॉर्म, वो 20 नैनो सेकंड से क्या हो जाएगी राइट शिफ्ट हो जाएगी। अगर मैं इस वेवफॉर्म को इससे कंपेयर करूंगा ओरिजिनल वाले से, यानी कि एक्स आइडियल से, तो कुछ मत करो, 20 नैनो सेकंड जो इसका प्रोपगेशन डिले है, 20 नैनो सेकंड से क्या कर दो, इसको राइट शिफ्ट कर दो। करके देखते हैं 20 नैनो सेकंड से, यानी कि जो ट्रांजिशन t इक्वल टू टी नॉट पर हो रहा है वो कहां होगा, वो होगा वो टी नॉट प्लस 20 पर, यानी कि यहां पर ट्रांजिशन होगा टी नॉट प्लस 20 पर, और टी नॉट प्लस 10 पर जो हो रहा है वो यानी कि 0 से 1 हो रहा है ना, तो वो कहां होगा अब टी नॉट प्लस 30 पर होगा, यानी कि ये हमारी वी नॉट की वेवफॉर्म आनी चाहिए। तो आप ऑप्शंस को एक बार चेक कर लें, देखें, देखिए t इक्वल टू टी नॉट देन आउटपुट वी नॉट इज, ये यहां पर t1, ये जो इंटरवल्स हैं, अगर हम इन इंटरवल्स की बात करते हैं तो ये हर एक इंटरवल जो है वो 10 नैनो सेकंड का है। तो जरा चेक करके आंसर बताओ कितना आ रहा है, विच वन इज करेक्ट हियर। इनिशियली टी नॉट से टी नॉट प्लस 20 यानी कि T1 T2, टी नॉट से टी नॉट प्लस T2 तक इसकी वैल्यू 1 है, यानी बहुत पहले से 1 है, ओके, और उसके बाद टी नॉट प्लस T3, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई थिंक समझ में आया होगा सभी को, क्लियर है, आगे बढ़ा जाए, स्क्रीन को रोक दें फटाफट से, आंसर नोट कर लें, इसका सॉल्यूशन जल्दी से लिख लें। चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।